नमस्कार। दोष कांटों का कहाँ हमारा है जनाब, पैर तो हमने रखा वो तो अपनी जगह पे थे। एक बहुत अच्छा उद्धरण मैं पढ़ रहा था। निश्चित तौर पर अगर इस कोरोना समय में देखें तो कितना बढ़िया किसी ने लिखा है। कोरोना तो अपनी जगह है, ये तो हम हैं जो उसके पास जा रहे हैं। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, दवाई भी तो कड़ाई भी, वैक्सीनेशन जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ कोई भी लापरवाही हम नहीं करें। हम सभी इसका ध्यान स्वयं भी रख रहे हैं, अपने परिवार वालों को भी रख रहे हैं, अपने मित्र मंडली में भी ये सुझाव और सलाह दे रहे हैं। अपने दूर के रिश्तेदारों तक से हम लगातार सजीव संपर्क बनाए हुए हैं। और अगर किसी को भी किसी भी चीज की जरूरत है तो हम उसे पूरा करने के लिए सभी ग्रुपों में या जो भी हमारे सोर्स हो सकते हैं वहां से कोशिश कर रहे हैं कि उन तक वह पूर्ति हो जाए, जिससे हमारा सारे परिचित सुखी और संपन्न और समृद्ध रहे, इस कोरोना काल से आसानी से दूर निकल सकें। लेकिन एक शिक्षक के नाते हमारा एक कर्तव्य और भी है। विद्यार्थी हैं तो हम हैं, हमारी एग्जिस्टेंस विद्यार्थियों के साथ है। मेरा घर परिवार आज अगर संपन्न है तो इन्हीं विद्यार्थियों के कारण है। ऐसी सोच हम सभी शिक्षक भाई बहनों के अंदर है। तो क्या हम अपने सभी विद्यार्थियों से भी उसी तरह संपर्क से हैं जिस तरह से हम अपने रिश्तेदार या मित्रों से हैं? क्या हम अपने सभी विद्यार्थियों से समयबद्ध तरीके से लगातार बातचीत कर रहे हैं, लगातार उनके सुख दुख की बातें कर रहे हैं? और वर्तमान समय में तो एक बड़ी चुनौती और हमारे सामने आई है, या अपॉर्चुनिटी हम कह सकते हैं। 10वीं क्लास का रिजल्ट तैयार भी हो रहा है। इसके लिए हमें अपने विद्यार्थियों से संपर्क बनाए रखना है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं हमारे जो किसी एक पेपर में रह गए होंगे, कोई 2 में रह गया होगा, किसी ने पूरे साल पढ़ाई नहीं की होगी। हम उनके घर परिवार में फोन करके बजाय इसके कि तुमने ये पेपर नहीं दिया, इसको दो, इस काम को करके भेजना है, ये नहीं हुआ है, ग्रुपों में इस तरह का मैसेज डाल करके उन्हें जानकारी देने के बजाय यदि हम उन्हें फोन करके इतना सा पूछ लें, बेटा कैसे हालचाल है, परिवार में सब कैसे हैं, मम्मी पापा से बात कराओ। इस संकट की घड़ी में 2 तरफा मार झेल रहे हैं ये लोग। ऐसे में हमारे द्वारा सांत्वना के 2 शब्द उनको बहुत बल देंगे। उनकी जरूरत शायद हम पूरी नहीं कर सकें, लेकिन अपनी तरफ से हर संभव प्रयास तो कर ही सकते हैं। ऐसे समय में उन्हें लगना चाहिए कि हमारे शिक्षक हमारे साथ खड़े हैं। निश्चित मानना उस बच्चे के मन मस्तिष्क पर एक ऐसी छवि हमारी बन जाएगी जो कभी भी नहीं मिट पाएगी। वो परिवार ये मान जाएगा कि सच में शिक्षक क्या होता है, और हमें भी एक आत्मसंतोष मिलेगा कि मैंने अपने कर्तव्य का पूर्ण रूपेण पालन किया है। तो मेरा अपने सभी भाई बहनों से एक विनम्र निवेदन है कि आप सभी समयबद्ध रूप से अपने सभी विद्यार्थियों से लगातार सजीव संपर्क रखते हुए उनके सुख दुख, उनके हाल के बारे में हम अवश्य जानकारी लें, उनके परिवार से बातचीत करें। निश्चित तौर पर इस ऐसा प्रयास करने से हमें भी एक बड़ी खुशी मिलेगी। इसीलिए आज का ये आप सबसे निवेदन है। मुझे लगता है आप सभी ये काम पहले से भी कर रहे होंगे, लेकिन और साथियों को भी मोटिवेट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।